खैबर पख्तूनख्वा में जांबाहक अफराद की तादाद 350 से तजावुज कर गई। कई गांव सफाए हस्ती से मिट गए। पीर बाबा, गोकन, गलजई में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। पीर बाबा में 100 दुकानें तबाह, दर्जनों मकानात और गाड़ियां सैलाब में बह गई। मकामी पुलिस स्टेशन भी डूब गया। इलाका मकीनों ने जान बचाने के लिए छतों पर पनाह दी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही पर एक रोजा शौक कौमी परचम सरनगू कर दिया गया। बुनेर में 45, बाजोड़ में 18 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा। सियासी समाजी शख्सियात के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मानसेरा के इलाके ढेरी हलीम में आसमानी बिजली गिरने का वाकया, जहां बहक 14 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मुतासरा इलाके की तरफ जाने वाले रास्तों को खोलने का काम जारी। TMO की निगरानी में हैवी मशीनरी मुतासरा जगह पहुंचा दी गई। बड़े पत्थरों को हटाने के लिए TMA और रेस्क्यू एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। रात गए अंधेरी की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 48 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसा में 307 अफराद जाँ बहक, 23 जख्मी हुए। PDMA ने बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खातीन और 13 बच्चे शामिल। बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से 74 घरों को नुकसान, 63 जुज़वी, 11 मुकम्मल तबाह। बुनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद जाँ बहक हादसा सवात बुनेर, बाजोड़, तोरगर, मानसेरा, शांगला और बटग्राम में पेश आए। बुनेर, बाजोड़ और बटग्राम सबसे ज्यादा मुतासर हुए। शदीद बारिशों का सिलसिला 21 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA की टीम इमदादी कामों की निगरानी के लिए पेशावर पहुंच गई। NDMA मुतल्लिका सिविल और अस्करी इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में है। NDMA सूबाई हुकूमत और PDMA को मुकम्मल मुआवनत और इमदादी सामान फराहम कर रहा है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और कमिश्नर मालाकंड का बुनेर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वफ्द ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, नुकसानात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर के इमदादी कामों में तेजी लाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा, KP में सैलाबी रेले से कीमती इंसानी जानों का ज़िया दिलखराश और अफसोसनाक सानिया है। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। अल्लाह इस ताने में ज़ख्मी होने वालों को सेहत कामिला दे और शुहदा को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी का तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी कंपनी का डिज़ाइन बगैर किसी मुआवजे के बनाना पाक चीन दोस्ती और अवामी रवाबित की मजबूती का मुंह बोलता सबूत है। चीनी कंपनी के इस तोहफे को हुकूमत, पाकिस्तानी अवाम और इस अस्पताल से शफायाब होने वाले अफराद हमेशा याद रखेंगे। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मेयार के मुताबिक ट्रियरी केयर का अस्पताल बनाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स की डिजिटलाइजेशन और इस पर मसनूई जहानत का इतलाक किया जाएगा। मंसूबे में माहौल के तहफ़्फ़ुज़, पानी की बचत और वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम अब दहशतगर्दों से तंग आ चुके। दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ के अवाम ने खुद खड़ा होना है। DGISPR की इंटर्नशिप प्रोग्राम में शरीक तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। कहा, किसी भी इलाके में ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशतगर्दों की निशानदही करे। ऐसा नहीं कि फौज किसी इलाके को खाली कराए, ऑपरेशन करे। जब फौज वापस जाएगी, दहशतगर्द फिर आ जाएंगे। फौज की कोई दिलचस्पी नहीं कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। कोई शहरी दहशतगर्दों को पनाह देता है या बारूदी मवाद रखता है तो नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ से पाकिस्तान में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन की मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सियासी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने के लिए मीडिया के शोबे में ताउन निहायत अहम है। फिल्म, ड्रामा, डिजिटल मीडिया में इश्तराक कार से खित्ते में मस्बत बयानिया फ़रोग़ पाएगा।
बांग्लादेश के हाई कमिश्नर ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा किया।